तो हेलो दोस्त, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप लोग क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं तो, क्योंकि इस वीडियो के लेकर के हम लोग आए हैं। इस वीडियो में हम लोग अनेक सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जैसे आपका सबसे पहला टॉपिक होगा प्रकाश क्या होता है, दूसरा टॉपिक होगा प्रकाश के गुण क्या होते हैं, अगला टॉपिक आपका ये होगा कि आपके जो है प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं या दीप्तमान वस्तुएं क्या होती हैं, अगला टॉपिक होगा अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश के प्रवर्तन क्या होती हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपतत किरण क्या है, प्रवर्तित किरण कैसे गमन करती हैं, ये सारी पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। तो इन सारे टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग क्लास 10th में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो इस वीडियो को जोड़ना आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग इन सारे टॉपिक को आपको समझ में आए तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है प्रकाश 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 देखिए ना, प्रकाश कहते हैं ना कि व्हाट इज प्रकाश, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है जी, तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को हम लोग देखने की अनुभूति होती है। अनुभूति मतलब क्षमता। कहता है कि प्रकाश एक वैसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखने की क्या होती है, अनुभूति होती है। मतलब हमारे अंदर क्षमता होती है किसी वस्तु को देखने की। तो प्रकाश क्या है जी, तो प्रकाश एक वैसा माध्यम है जिसके द्वारा हमको किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, उसी को क्या कहते हैं जी, प्रकाश कहते हैं। तो समझ में आया। अगला है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, सबसे पहला प्रकाश का गुण होता है कि प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है। क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश किसका रूप है, तो कहेंगे प्रकाश ऊर्जा का रूप है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है प्रकाश किसका रूप है जी, तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है। दूसरा गुण है कि प्रकाश एक चुंबकीय तरंग भी है। क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। इन सारे टॉपिक दे देता है, 4 ऑप्शन और बोल देता है। तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक चुंबकीय तरंग भी है, प्रकाश ऊर्जा का रूप भी है। तीसरा है प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। ये गुण है, गुण हम क्या पढ़ रहे हैं, गुण या विशेषता बोलो वही होता है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, निर्वात में। तो एक ऑब्जेक्टिव इससे भी बन गया कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, तो निर्वात में। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो निर्वात में होती है। ठीक है। अगला टॉपिक है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। ये भी इससे ऑब्जेक्टिव बन गया कि क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश सदैव किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में। ये सब क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में बार बार सवाल आपका बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। ठीक है, कि प्रकाश जो है किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में। अगला है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। क्वेश्चन पूछेगा पर कौन सा ऐसा चीज है कि जो अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम में भी काम करता है, तो प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। ठीक है। तो ये सारी पढ़े प्रकाश की विशेषता, जैसे प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश एक चुंबकीय तरंग भी है। अगला पढ़े कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। तो हम आशा करते हैं कि यह टॉपिक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक कहता है प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्तमान वस्तुएं। तो वे वस्तुएं या जो वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं किसे कहते हैं जी, तो वैसी वस्तुएं पर जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है, मतलब जिससे प्रकाश निकलता है। उत्सर्जित मतलब निकलता, मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे दीप्त वस्तुएं। जैसे एग्जाम्पल में सूर्य भगवान हो गए, मोमबत्ती हो गया, जलता हुआ बिजली का बल्ब हो गया, ये सारी क्या होती हैं जी, तो दीप्त वस्तुएं या दीप्तमान वस्तुएं होती हैं। अगला है कि अदीप्त वस्तुएं क्या है। अदीप्त वस्तुएं, तो जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अदीप्त वस्तुओं के मतलब समझिए, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अदीप्त वस्तु कहा जाता है। जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधा, ये सारी क्या होती हैं जी, अदीप्त वस्तुओं के उदाहरण हो जाती है। ठीक है। तो हम भी आशा करते हैं कि ये भी आपका टॉपिक जो है समझ में आया होगा। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो हम लोग जाहिर सी 2 नंबर का क्वेश्चन जो है हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। तो सारा क्वेश्चन कैसा भी रहे आंसर वैसा ही रहेगा। ठीक है, एक ही रहेगा। जब प्रकाश किरण
कि किरणें किसी दर्पण या किसी चमकीली वस्तुओं से टकरा कर उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है तो इसी परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल सा बात है, जब प्रकाश का किरण कोनो दर्पण या किसी वस्तु पर टकराया और टकरा करके पुनः क्या हुआ, लौट गया अपनी दिशा में, उसी को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। सिंपल चीज़ है कि प्रकाश कोनो वस्तु से टकराया या किसी दर्पण से टकराया और टकरा करके उस माध्यम से फिर अपने पुनः उसी दिशा में क्या हुए, लौट जाए, पुनः अपनी दिशा में क्या हो जाए, लौट जाए, इसी परिघटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन अगर पूछा है तो एक आप फिगर भी बना देंगे तो अच्छा नंबर मिलता है। जैसे कि आपका ये प्रकाश के परावर्तन के चित्र के माध्यम से समझिए कि आपका एक लाइनिंग हो गया, ये आपका दर्पण हो गया, ये दर्पण, ठीक है, ये क्या है, दर्पण है, ये दर्पण है, ऐसे ऐसे है, दर्पण हो गया। इस दर्पण पर सबसे पहले आपतित किरण, मतलब आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण, जिसे किससे सूचित करते हैं जी, आई से सूचित करते हैं, ठीक है, ये आपतित किरण है। और ये जाने वाली जो किरण होती है ये परावर्तित किरण होती है, क्या होती है जी, परावर्तित किरण, जिसे आर से सूचित करते हैं, ठीक है। और ये बीच में क्या होता है जी, तो बीच में क्या होता है, तो बीच में आपका जो है अभिलंब होता है, जिसे एन से सूचित करते हैं। और ये क्वेश्चन पूछता है कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो जो आने वाली किरण आपतित किरण है और अभिलंब, इन दोनों के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से सूचित किया जाता है। और दूसरा होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है, तो ये जाने वाली परावर्तित किरण और अभिलंब, इस दोनों के बीच जो कोण बनता है उसे आर से सूचित करते हैं, जिसे परावर्तन कोण के माध्यम से दर्शाया जाता है, आर से दर्शाया जाता है। तो हम आशा करते हैं कि ये भी आपका टॉपिक है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, या प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में लिखिए, या प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझाइए, कैसे भी देगा आंसर वही होगा, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन का सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि कितना नियम होता है प्रकाश के परावर्तन का, तो 2 नियम होता है। सबसे पहला नियम ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब जो आई होता है वो आर के बराबर होता है। मतलब अगर इतना जितना आई का मान जितना होगा उतना आर का भी मान होगा, मतलब कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, दोनों बराबर होता है, ठीक है। दूसरा ये नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर होता है। मतलब जो आपतित किरण होती है और परावर्तित किरण होती है तथा जो आपतन बिंदु होता है, इस आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब होता है, यह डाला गया लंब जो तीनों होती हैं एक ही तल पर होती हैं। जैसे इस चित्र के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि जो आने वाली आपतित किरण है और ये जो जाने वाली परावर्तित किरण है और ये क्या है, जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल पर क्या हो रही है, मिल रही है, तीनों एक ही तल पर है। ये हमें दिख रहा है कि ये जो आने वाली आपतन किरण और जाने वाली परावर्तन और अभिलंब जो तीनों तल हैं, ये तीनों जो बिंदु हैं क्या हो रही है, एक ही बिंदु पर टकरा के मिल रही है, एक ही तल पर है। तो ये आपका नियम होता है। तो प्रकाश के परावर्तन को नियम 2। सबसे पहला नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, दूसरा होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर होता है। तो हम आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा टॉपिक अच्छा से समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा।